नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे आप तक आज की तमाम लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण खबरें। और ये खबरें आप सभी के लिए जानना जरूरी है, तो आप भी लगातार बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बिग ब्रेकिंग न्यूज पहली निकल के आ रही है। उसके अनुसार जो इस समय की ताजा अपडेट है, तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। जी हां, चुनावी कार्यक्रम के लिए वायनाड जा रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आप सभी को बताते चलें पूरी खबर विस्तार से। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने ये तलाशी ली है। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन इससे पहले जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लैंड हुआ और यहाँ पे चुनाव आयोग का उड़न दस्ता पहुंचा और उसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। फिलहाल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। इसी प्रकार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की आईटी विभाग के अधिकारियों ने तलाशी ली। उस पर भी विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा है। चुनाव आयोग को लेकर भी एक ताजा लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने दी है बड़ी अहम जानकारी। 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन जब्त किए जा रहे रुपए। जी हां, अभी तक चुनाव आयोग ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 1 मार्च से यह सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की जा रही है। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जब्त रकम है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रकम आज तक इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जब्त की गई है। स्पष्ट मतलब है, इस धनराशि का उपयोग यहाँ पे वोटरों को लुभाने के लिए, वोट खरीदने के लिए और लोक लुभावन चीजें बांटने के लिए किए जाने वाला था। ये रकम किससे जब्त की गई, फिलहाल पार्टी विशेष का नाम नहीं बताया या व्यक्ति विशेष का नाम भी नहीं बताया गया है, लेकिन जानकारी चुनाव आयोग ने यही साझा की है कि 100 करोड़ से ज्यादा हर दिन यहाँ पे जब्त किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग यहाँ पे अपना काम कर रहा है, तो वहीं न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम अलग से किया जा रहा है। जी हाँ, न्यायपालिका पर दबाव बनाने और इसे कमजोर करने के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों ने चिंता जताई है। आप सभी को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के 4 और विभिन्न हाई कोर्ट के यहाँ पे रिटायर्ड जजों ने, जिनकी संख्या 17 है, इन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ लोग न्यायपालिका के बारे में अफवाह फैलाकर, दबाव बनाकर इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का प्रयास कौन कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिला है पूर्व जजों का साथ। सीजेआई भी कई बार ऐसी ही बातें कह चुके हैं, टिप्पणी अहम कर चुके हैं कि न्यायपालिका पर दबाव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि जब तक वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं, वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर में जानते हैं, वहीं वायनाड से खबर आई है। एक तरफ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी रैली को संबोधित करने पहुंचे भी। और वायनाड में राहुल के भावी प्रधानमंत्री को यहाँ पे दोस्तों लोगों ने देखा और यहाँ पे राहुल गांधी के विशाल रोड शो में भीड़ की सुनामी दिखाई दी। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है केरल में इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीटें जीत रहा है। आप सभी को बताते चलें, राहुल गांधी इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे हैं। बता दें, राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव 2 जगह से लड़ा था, वायनाड और अमेठी से, लेकिन अमेठी हार गए थे। आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी ने सीधे यहाँ पे कहा कि हमारी लड़ाई मुख्य रूप से आरएसएस की विचारधारा से है। भाजपा और प्रधानमंत्री का कहना है कि वे एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक नेता, एक भाषा चाहते हैं, लेकिन भाषा कोई थोपी हुई चीज नहीं है। भाषा एक ऐसी चीज है जो लोगों के अंदर से आती है। केरल में यहाँ पे राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी आरएसएस को घेरा है। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पे रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान निकल के आया है। एक टीवी शो के कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ी बात कही है और कांग्रेस को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। बीजेपी को 2024 के चुनाव में 214 से 240 सीटें
यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलने जा रही है। स्पष्ट है बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत नहीं पाएगी। तेलंगाना के सीएम ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एक परसेप्शन बनाने के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। यहाँ सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए नारा दिया गया है। बीजेपी को अगर 400 सीटें लानी है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दौरान बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा और यहाँ पे कांग्रेस के न्याय पत्र की बातें कही और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जो भी गारंटियां दी गई हैं, न्याय पत्र में वादे किए गए हैं, वहां प्राथमिकता के साथ सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार बीजेपी का आंकड़ा घटने वाला है और ताजा लेटेस्ट अपडेट अगली निकल के आ रही है। पोल ट्रैकर ने एक यहाँ पे सर्वे कराया है कर्नाटक लोकसभा सीटों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर सर्वे कराया गया था जहां पर 48 में से 31 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिखी थी और 17 यहाँ पे एनडीए को मिल रही थी, जो कि पिछली बार के मुकाबले काफी कम है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक से भी इसी प्रकार की अपडेट आ रही है कुछ, जहां पर कुल 28 सीटें हैं और जो आंकड़े आए हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीटों पर जीत सकती है। ये फिलहाल यहाँ पे एक सर्वे कराया गया। बीजेपी 8, जेडीएस 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई फिलहाल दिख रही है। और इसी प्रकार की बातें कुछ यहाँ पे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी पे बढ़त बनाया है। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन यहाँ पे कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाएगा और आंकड़े भी वही दर्शा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पे बढ़त बनाए है इस समय और चुनाव प्रचार जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ये आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। संविधान बदलने के लिए चाहिए यहाँ पे 2/3 बहुमत। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता चुनाव प्रचार के दौरान बोल चुके हैं कि एक बार यहाँ पे 400 पार का आंकड़ा होने दीजिए, संविधान बदला जाएगा। और इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चले, मेरठ से अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार रामायण में निभाया था, उन्होंने भी कह दिया कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है, आरक्षण खत्म हो सकता है। मतलब 4 जून के बाद पूज्य बाबा साहेब का संविधान यहाँ पे संकट में है अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है। आपको बताते चलें ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने, जो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने यहाँ पे सीधे तौर पर बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज भी कसा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी यहाँ पे लगातार हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, जब से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एक्शन हुआ। मंत्री आतिशी के अनुसार बीजेपी बेरोजगार युवाओं को नौकरियों का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो क्या 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया है दिल्ली की मंत्री आतिशी ने। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 10 साल में जो वादे पूरे केंद्र सरकार और बीजेपी ने नहीं किए उसका काला चिट्ठा सामने लाए। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। 10 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किया ये भी बताने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप तक पहुंचाए। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बड़ा बयान भी आप सभी ने जाना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।